राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ के थाना कृष्णा नगर क्षेत्र का एक परिवार बना बहू के लिए मुसीबत। आज भी बहन बेटियों का जीना मुश्किल। 29 अगस्त को हुई पति की मौत के बाद बहू को एक हफ्ते नहीं बीता कि घर से निकाल दिया। 6 साल के छोटे से बेटे के साथ विधवा श्वेत निशा श्रीवास्तव बैठी घर के बाहर। सामान समेत घर से बाहर निकालकर सास ससुर ने बंद कर लिया घर। युवती के बूढ़े माँ बाप भी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि युवती के मां बाप धरने पर बैठे हैं। थाना कृष्णा नगर क्षेत्र के सेक्टर डी में मकान नंबर D16 निकट CMS। राजधानी लखनऊ के थाना कृष्णा नगर क्षेत्र का एक परिवार बना बहू के लिए मुसीबत। 29 अगस्त को हुई पति की मौत के एक हफ्ते बाद ही बहू को निकाल दिया घर से बाहर। 6 साल के छोटे से बेटे के साथ विधवा सेविता निशा श्रीवास्तव बैठी घर के बाहर। सामान समेत घर से बाहर निकालकर सास ससुर ने बंद कर लिया घर। युवती के बूढ़े माँ बाप भी न्याय की गुहार लगाने बेटी के साथ बैठे धरने पर। थाना कृष्णा नगर क्षेत्र के सेक्टर डी में मकान नंबर D16 निकट CMS स्कूल का मामला है। उसके पति अभिषेक श्रीवास्तव नाम SP श्रीवास्तव की दिनांक 29/8/2021 को मौत हो गई थी। सेवक निशा श्रीवास्तव ने उसके ससुराल वालों पर लगाया है आरोप। मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अपने 6 वर्षीय छोटे बेटे के साथ सड़क पर बैठी थी युवती। पुलिस युवती व उसके बच्चे को ले गई अपने साथ थाने। बेटी के बाद माँ बाप भी बैठे भूखे प्यासे। लगाई बेटे के लिए न्याय की गुहार। भाई आया आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं ये सब घरेलू सामान लेकर के? हमारी बेटी की शादी 16 में था। हमको घर से बाहर निकाल दिया गया। क्यों सामान निकाल दिया गया? सामान ये भाड़े के मकान में रहते थे। मेरा सामान घर में ही है। 29 तारीख को मेरे दामाद का निधन हो गया। इन्होंने लाश को जलवाया अपने देखने, और तब से हमको बार बार हम लोग बिहार से आए हैं। ये हमारी बेटी। तो आपकी बात लड़के के पिताजी से हुई? अच्छा, उनकी माताजी ने क्या कहा? उनकी माताजी का कहना यहाँ है हम इसको लड़की को नहीं। आप कौन हैं? हम उनकी वाइफ हैं। अच्छा, तो उनकी डेथ कैसे हुई? तो लेकिन लड़के के जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने पॉइजन दिया है। ये हम लोग को फंसाने के लिए गलत अफवाहें हैं। मेरे हुआ है? नहीं करवाया गया, इन्होंने नहीं करवाया। 24 घंटे हमने रखे अपने हस्बैंड को। अब ये क्या कह रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि लड़की मतलब ये लड़की फंसा दी है, ऐसे वैसे डाउट। गई थी आप? हाँ, हम सब जगह गए। पुलिस ने क्या कहा? इसने क्या कहा? आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया था, सब बात खत्म है, कोई डाउट नहीं। हो सकता है आप जैसे अब इसकी पत्नी पे डाउट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हो सकता है आप दिए होंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम में पूरी दोपहर और शाम में इन्हीं के घर से खाना। अब अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? न्याय देना। सोपान एनक्लेव अपार्टमेंट अतिक्रमण से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। LDA के अधिकारियों को पत्र लिखकर कई बार अवगत कराया गया, पर कोई भी कार्यवाही अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई, जिससे आज रविवार के दिन आवंटियों ने परेशान होकर अतिक्रमण को साफ करने का बीड़ा खुद उठाया और अतिक्रमण का विरोध दर्ज कराया गया। सोपान एनक्लेव अपार्टमेंट अतिक्रमण से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। LDA के अधिकारियों को पत्र लिखकर कई बार अवगत कराया गया है, पर कोई भी कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है, जिससे आज रविवार के दिन आवंटियों ने परेशान होकर अतिक्रमण को साफ करने का बीड़ा खुद उठाया और अतिक्रमण का विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि LDA द्वारा निर्मित अपार्टमेंट को जब आवंटी को बेचा गया तो विश्वास दिलाया गया था कि सभी प्रकार से अतिक्रमण को जल्द ही हटा दिया जाएगा, परंतु 5 वर्ष हो गए अपार्टमेंट को बने पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हुई। आवंटियों को अपने अपार्टमेंट से निकलने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अनियोजित तरीके से स्थित कबाड़ मंडी द्वारा सोपान एनक्लेव के दोनों गेट पर अपनी गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है। वहीं शाम 6 बजे के बाद महिलाओं के निकलने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, देर रात तक परिसर के गेट पर अराजक तत्वों द्वारा शराब का सेवन किया जाता है। परिसर के गार्ड द्वारा जब विरोध किया जाता है तो उससे भी अभद्रता की जाती है। आज रविवार को जब आवंटियों द्वारा कबाड़ मंडी के अतिक्रमण का विरोध दर्ज कराया गया तो उनसे भी पुलिस की मौजूदगी में अभद्रता और हाथापाई पर कबाड़ मंडी के अराजक तत्व आमादा हो गए। इस प्रकरण के बारे में अपार्टमेंट के आवंटियों द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और स्थिति की जानकारी होते हुए भी LDA के अधिकारी ने सिर्फ आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। संवाददाता इरफान कुरैशी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल के ब्राह्मण विरोधी बयान पर शिकायत दर्ज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा विगत दिनों ब्राह्मण विरोधी बयान देने से आहत होकर स्वर्ण समाज के ब्राह्मण बाराद्वार थाना पहुंचकर बाराद्वार थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया। आपको बता दें कि नंद कुमार बघेल ब्राह्मण और भगवान राम के लिए बार बार लगातार अनगल बयानबाजी करते हैं। उनके इस बेतुका बयान से आहत होकर कई बार बीते महीनों में इन पर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया है। कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया मंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को बताया कि कानून से ऊपर कोई नहीं, सबके
समान कानून है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल के ब्राह्मण विरोधी बयान पर शिकायत दर्ज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा विगत दिनों ब्राह्मण विरोधी बयान देने से आहत होकर सवार समाज के ब्राह्मण द्वारा थाना पहुंचकर बाराद्वार थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया गया था। आपको बता दें कि नंद कुमार बघेल ब्राह्मण और भगवान राम के लिए बार बार लगातार अनर्गल बयानबाजी करते रहते। उनके इस बेतुका बयान से आहत होकर कई बार बीते महीनों भी इन पर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को बताया कि कानून से ऊपर कोई नहीं, सबके समान कानून नियम है, सब समाज जात धर्म के लोगों का सम्मान किया जाएगा वगैरह वगैरह, और जो मेरे पिता पर थाने में शिकायत दर्ज की गई है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये कहना था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का। अब देखना ये है कि कार्रवाई होती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में इस ब्राह्मण विरोधी बयान से सवर समाज में काफी रोष व्याप्त है और नंद कुमार बघेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने में शिकायत दर्ज की जा रही है। निशीत तिवारी, जिला जांजगीर चंपा, छत्तीसगढ़ से। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता द्वारा ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान दिया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि ब्राह्मण समाज जो है वो विदेशी समाज है, उनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, हम उनको बाहर भेजेंगे। इस प्रकार का विवादित बयान जो उन्होंने दिया है उससे कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग काफी आहत है। उससे कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग काफी आहत है। इससे पूर्व भी उनके द्वारा ब्राह्मण समाज के प्रति ईर्ष्या भाव से विवादित बयान दिया गया था। उस समय भी हम लोगों ने थाने में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र दिया था। आज पुनः बाराद्वार थाने पहुंचकर सभी समाज के लोगों के द्वारा आवेदन यहां दी गई है। और जैसा कि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक समाचार भी प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा यह कहा गया है, कोई भी हो अगर इस प्रकार से किसी समाज के प्रति बयान दिया गया है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो अब यह देखना होगा कि किस प्रकार हमारे आवेदन पर कार्रवाई किस प्रकार की जाती है। मुख्यमंत्री को स्वयं इस पर कोई वीडियो के माध्यम से कोई समझ एक ऐसा संदेश जो स्वर्ण समाज या ब्राह्मण समाज को दे, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा देना चाहिए? देखिए, उनको तो स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पर सार्वजनिक रूप से बात करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उनके पिता द्वारा विवादित बयान दिया जाता है उससे कहीं न कहीं हमारा समाज जो है वह काफी आहत है। देखा भी गया है, हर जगह सभा रैली करके इस प्रकार के आयोजन करके सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देते हैं। सार्वजनिक रूप से नंद कुमार बघेल जी लगातार वे खंडन करते हैं कई ब्राह्मण समाज और भारतीय संस्कृति को लेकर, और वहीं भूपेश बघेल को देखा जाए तो हर नवरात्रि में भी नौ कन्याओं को भोजन कराना और अन्य चीज़ों पर भी वे शामिल होते हैं। तो इस पर क्या आप देखते हैं दोनों का? जो देखिए, जब तक मुख्यमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर उनका ये कन्या भोजन और ये सारा चीज़ जो करते हैं उनसे उनके पिताजी का किस प्रकार से मन का भेद कहा जाए कि वो एक तरफ तो भगवान राम को मानते हैं, राम वनगमन पथ बनवाते हैं, और दूसरी ओर उनके पिताजी द्वारा जो है लगातार विवादित बयान दिया जाता है, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आग का कहर लगातार जारी है। थाना हुसैनगंज क्षेत्र में बस में लगी भीषण आग। बस में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने दिया पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना। आग लगने से बस हुई जलकर खाक। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद रहा। थाना हुसैनगंज क्षेत्र का मामला। राजधानी लखनऊ में आग का कहर लगातार जारी। थाना हुसैनगंज क्षेत्र में बस में लगी भीषण आग। बस में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने दिया पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना। आग लगने से बस हुई जलकर खाक। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। थाना हुसैनगंज क्षेत्र का ये मामला है।